देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, कहे तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है और साथ ही साथ महिलाओं को साधने का प्रयास हो रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी महिलाओं को रोजगार करने के लिए 10,000 रुपया पहुंचाते हैं। उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें तो महिला के साथ संवाद करती है। तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम जी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा का भी दौरा अब शुरू हो चुका है। महिलाओं जो वोटर है, खास करके नीतीश कुमार का कोर वोटर है, उसको तोड़ने की प्रयास हो रही है। अभी चुनाव है 2025 का, तो बिहार में ये लोग अपना हाजिरी दे रहे हैं और चुनाव में जिस तरह से ये लोग पहले भी करते आए हैं, झांसे देकर जनता के वोटों को ठग लेकर और उसी वोटों से अपनी सरकार बना के जनता को ठगने का जो काम करते रहे। लंबे समय देश में कांग्रेस का शासन रहा, जिसमें बहुत दिनों तक तो बिहार की पार्टी आरजेडी, लालू जी उसमें सहयोगी के रूप में रहे और 15 साल बिहार में आरजेडी का शासन रहा, जिसमें कांग्रेस प्रमुख सहयोगी के रूप में रहा। तो ये दोनों जो आज गठबंधन बना के चल रहे हैं, बेमेल जोड़ी का गठबंधन, और अभी तक इनका सीएम का चेहरा भी तय नहीं हो पाया। और ये लोग चुनाव में जो लोगों के बीच जाके जो झांसा दे रहे हैं, तो जनता तो बखूबी इस बात को समझती है कि जब इनको मौका था, सरकार में थे, जब करने का मौका था कुछ, तो इन लोगों ने तो कुछ किया नहीं। और बात रही महिलाओं की, तो लंबे समय के शासन काल में ये लोग कम से कम इतना तो बता दें कि महिलाओं के लिए कौन सा अच्छा काम कर दिया। तो शासन सत्ता में जब थे तो कोई काम नहीं किए। यहाँ पे रोकना चाहेंगे सर, 1 मिनट। हाँ, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं। आप महिलाओं को 10,000 रुपया भेजने का काम किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने, खास करके अगर हम बात करें। वही बात अगर तेजस्वी यादव कर रहे हैं, 2500 माई बहन मान योजना के तहत देने का काम कर रहे हैं, तो आप जवाब कर रहे हैं कि पैसा कहाँ से लाओगे। अरे कोई कहता है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो झांसे दे रहा है। जब सरकार में थे तो कभी कुछ किया नहीं। अब आज जनता के बीच में झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं और नीतीश कुमार करके दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार योजना लागू करके योजनाओं का लाभ लाभुकों के घर तक पहुंचा रहे हैं और कोई डायलॉग मार रहा है, तो फर्क तो होगा ही। अरे अभी तो बिहार जितना तेजी के साथ आगे बढ़ा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिलाओं की अगर हम बात करें, आत्मनिर्भरता की बात करें, मजबूती की बात करें, सबल होने की बात करें, तो बिहार पूरे भारत में नंबर 1 हो गया है। जीविका दीदियों के माध्यम से बिहार की महिलाएं आत्मनिर्भर हुई है, सबल हुई है, मजबूत हुई है। और सेना में बिहार एक ऐसा राज्य है जो इतने बड़े तादाद में सेना में हमारी बेटियां ज़्यादा दिखाई पड़ रही है और पुलिस बल में दिखाई पड़ रही है। बाकी दूसरे राज्यों में इतनी संख्या में दिखाई नहीं पड़ती है। तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नीतीश कुमार जी ने जो काम किया, दूसरे देशों के लोग आकर के इसका आकलन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। एक और सवाल रहेगा हिमराज जी, ये बताइए कि जो पैसा आप लोग दे रहे हैं, खास करके महिलाओं को, वो लोन के तौर पे दे रहे हैं या? देखिए, महिलाओं को दिया जा रहा है मुफ्त में 10,000 रुपया स्वरोजगार के लिए। लेकिन तेजस्वी तो कह रहे हैं कि लोन के तौर पे। अब उसको कहने से चुकी, अब इस पर फिर मैं कहूँगा कि अब उनकी जानकारी के ऊपर उंगली उठाऊंगा। सवाल तो खड़ा उठता है ना सर, एक मिनट सर, सवाल खड़ा उठता है कि चुनाव से ठीक पहले इसको क्यों नहीं जनता माने कि लॉलीपॉप है। अरे लगातार नीतीश कुमार महिलाओं के ऊपर काम करते रहे हैं। बेटियों को साइकिल दिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए मैंने पहली क्लास से ले करके, और जितनी ज़्यादा उनकी शिक्षा बढ़ती जाए, जितना ज़्यादा वो पढ़ना चाहे, वहाँ तक नीतीश कुमार जी ने पूरी सुविधा दे रखा है। साइकिल दिया, पोशाक दिया, किताब दिया, कॉपी दिया, स्कूल में फ्री किया फीस। ये बिहार ही ऐसा राज्य है जो इतनी बड़ी तादाद में बेटियां हमारी स्कूल की तरफ गई
और आज सभी क्षेत्रों में दिखाई पड़ रही है। पंचायती राज में रिजर्वेशन हो, चाहे बेटियों को जो शिक्षा के स्तर को जो उठाया गया और सिविल सेवा प्रोत्साहन के माध्यम से जो हमारी बेटियां ऊंचे ऊंचे पदों पर पदासीन दिखाई दे रही है, यही तो बिहार का परिवर्तन है। और इसका नकल ये लोग नकल भी करके बोल नहीं पा रहे हैं। नकल की आप बात किया नहीं सर, एक मिनट सर, नकल की आपने जिक्र किया तो नकल तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारा नकल जदयू के लोग कर रहा है, एनडीए के लोग कर रहा है। हम लोग 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की, 125 यूनिट आपने दे दिया जनता को। हमने महिलाओं के खाते में 2500 माई बहन मान योजना के तहत सरकार बनने के बाद बात की, 10,000 डायरेक्ट खाता में आप भेज रहे हैं। तो नकल तो कहीं ना कहीं आप लोग कर रहे हैं। बिहार की जनता या किसी भी राज्य की जनता जब उसके हाथ में उसका लाभ मिल जाता है तो झूठा वादे करने की तरफ वो झांकते भी नहीं है। ये लॉलीपॉप लेकर, झूठे वादे लेकर हमेशा जनता को ठगने वाले लोग बिहार की संपत्ति को और बिहार के खजाना को अपना खजाना समझने वाले लोग बिहार का भला नहीं कर सकते। और बिहार की जनता कभी भी चार्जशीटेड और सजा याफ्ता को, जो परिवारवादी है, भ्रष्टाचारी है, उसको अपना नेता कभी कबूल नहीं। चलिए, भ्रष्टाचारी की बात की, लास्ट सवाल रहेगा अशोक चौधरी पे क्या कुछ कहना है। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए और अशोक चौधरी ने भी 100 करोड़ का मानहानि का केस भी उनके ऊपर दर्ज किया, लेकिन जो सुशासन जो बाबू थे नीतीश कुमार जी, वह कहते थे कि 3 चीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म। ये कैसा है कि अशोक चौधरी का इंतजार है? नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम थे, कायम हैं और कायम रहेंगे। चलिए, ये हमारे साथ थे हेमराज राम जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार 3 चीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं किए और ना आगे करेंगे। कैमरा पर्सन शशिकांत के साथ मनीष।